हाँ, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फिटकरी। तो फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटास फिटकरी भी इसको कहा जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका अणु सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल साइज इंटू 24H2O। इसमें 24 अणु किसके होते हैं? H2O के, क्रिस्टलन जल भी कहा जाता है। बनाने की विधि में इसमें इसको बनाने के लिए पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को बराबर मात्रा में क्या किया जाता है? जल के में घोल करके सांद्र कर लिया जाता है। तो श्वेत कलर के, सफेद रंग के क्रिस्टल हमको किसके प्राप्त हो जाते हैं? फिटकरी के। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा बराबर मात्रा में एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, जितनी मात्रा में पोटेशियम सल्फेट होगा उतनी ही मात्रा में हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, और उसको पानी के साथ घोल करके सांद्र कर लिया जाएगा। जब हम इसको सांद्र करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? पोटास फिटकरी या फिटकरी का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब इसके भौतिक गुण बिल्कुल सिंपल से हैं। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका स्वाद कसैला होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। यह जल में विलेय होता है, जल में तुरंत घुल जाता है, बहुत ही विलेय होता है फिटकरी। और इसके रासायनिक गुण, तो इसका एक ही सबसे अच्छा रासायनिक गुण क्या होता है? इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें जो 24H2O होता है हमारा, ये 24H2O ये अलग हो जाता है। तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये पहले पिघलने लगता है। जैसे ये पिघलता है, अगर उसको और गर्म किया जाए तो जैसे ये 200 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पहुंचता है, तो इसमें जितना भी पानी का अणु होता है, 24 अणु होते हैं एक अणु में फिटकरी के, तो ये 24 के 24 पानी के अणु क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो निकल करके एकदम श्वेत फूल जाता है, दूध की तरह। इसको दुग्ध फिटकरी भी कहा जाता है, जब ये फूल कर एकदम सफेद हो जाता है, और फूल फिटकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिटकरी फूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। पहले 92 पर क्या होता है? ये पिघलना शुरू करता है। उसके बाद जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो क्या हो जाता है? फूल जाता है, और इसके पूरे के पूरे 24H2O निकल जाते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में क्या होता है? जैसे गंदगी होती है पानी में, मिट्टी के कण वगैरह होते हैं, तो अगर इसको फिटकरी को मिला दिया जाए तो पानी के रिएक्शन करके पानी पानी ऊपर रह जाएगा, और नीचे तली में जो मिट्टी होगी जम जाती है। तो ये जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और चमड़ा रंगने में, चमड़े की जो वस्तुएं होती है जैसे बैग, लेदर के बेल्ट वगैरह, इन सबको रंगने में काम आता है। पेपर के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। कपड़ों को रंगने में केमिकल्स के साथ इसको मिलाया जाता है। दवाइयों के रूप में, अगर जैसे घाव लग जाते हैं तो उसको ब्लड जब बहना बंद नहीं होता है तो फिटकरी का यूज किया जाता है रक्तस्राव को क्या करने के लिए? रोकने के लिए, या रक्त बहाव को बंद करने के लिए। फिटकरी में एकदम सिंपल से है, ज्यादा नहीं है। तो एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 से 4 नंबर का। तो बिल्कुल सिंपल से भौतिक गुण और रासायनिक गुण याद रखना है। नाम एकदम याद रखिएगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है।